हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंड सेंटेंसेस बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है। अगर हमारे पास दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस हैं तो उनको हम कंपाउंड सेंटेंस में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सरल पैटर्न है कैसे आपको बनाना है। तो इसके लिए मैं पहले आपको थोड़ा सा डिफिनेशन के बारे में बताऊँ कि कंपाउंड सेंटेंसेस हैं क्या। तो कंपाउंड सेंटेंसेस इज हियर व्हाट इज द कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या है? अ कंपाउंड सेंटेंस इज टू और more independent clauses joined by a coordinating conjunction। coordinating conjunction के द्वारा दो या दो से अधिक independent clause जो है वो जुड़ी होती हैं। So a compound sentence is like two or more simple sentences added together। इसलिए क्या है, कंपाउंड सेंटेंसेस जो है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस हैं उनको एक में ऐड कर दिया जाता है। अ कंपाउंड सेंटेंस डज नॉट कंटेन एनी डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होती है। जितनी भी क्लॉज होंगी वो क्या होंगी, इसमें सब इंडिपेंडेंट ही क्लॉज होंगी। कोई डिपेंडेंट आश्रित नहीं होगी, सब दूसरे पर आश्रित ही होगी, इंडिपेंडेंट ही होगी। तो इसमें सबसे पहले जो भी हम चलते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या है। तो कंपाउंड सेंटेंस में सबसे पहले वाक्य में प्रिंसिपल क्लॉज होगा। दैट मीन्स अ क्लॉज दैट ऑलरेडी itself has the main coordinate। जो उसमें जो है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज या पूरी तरीके प्रिंसिपल क्लॉज जो होगा वो खुद में डिपेंडेंट होगा। इसमें किसी भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ऑलरेडी कंप्लीटेड क्लॉज होगी ये। और इसमें जो हम लोग कंजक्शन यहाँ पर यूज करेंगे वो कंजक्शन हमारे कौन से होंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसा कि मैंने डिफिनेशन में बताया कि क्या है, वो शब्द यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होंगे। और ये जो क्लॉजेज होंगी हमारे पर टू और मोर देन क्लॉजेज जो हैं वो कैसी होंगी, कैसी क्लॉजेज हैं ये, टू और मोर देन क्लॉजेज, ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज हैं। दो या दो से अधिक क्लॉजेज होंगी, उन क्लॉजेज को हमें वन बाय वन करके कंजक्शन के द्वारा लगा करके एक प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो कंपाउंड सेंटेंस समझ गए आप। सबसे पहले क्या है, कंपाउंड सेंटेंस में सबसे पहले वाक्य का प्रिंसिपल क्लॉज होगा जो मेन क्लॉज होती है प्रिंसिपल क्लॉज, और उसके बाद हम लोग कंजक्शन लगाएंगे। ये कंजक्शन हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होंगे। और यहाँ पर उसके बाद जो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी वो वन बाय वन करके एक एक करके कंजक्शन को लेकर जोड़ती चली जाएंगी। चाहे ये दो हो या तीन हो, चाहे जितनी भी हो, एक एक करके हमें ऐड करके कंजक्शन को लगा करके जोड़ते चले जाना है। तो कंपाउंड सेंटेंस से कुछ कंजक्शन है जिन्हें आपको जानना ही कौन से कंजक्शन, जैसे कि पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि पीछे की वीडियोस भी आपको मिल जाए। ओके, आगे हम चलते हैं कि ये हमारे जो कंजक्शन थे ये कैसे कंजक्शन थे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन थे। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा ही हम लोग एक कंपाउंड सेंटेंस बना पाते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, फोर टाइप्स। कितने? फोर टाइप्स। पहला है जैसे कम्युलेटिव कंजक्शंस, दूसरा है अल्टरनेटिव कंजक्शंस, तीसरा है एडवर्सेटिव कंजक्शन और फोर्थ है इलेक्टिव कंजक्शन। तो इन चार प्रकार के द्वारा कंजक्शन को अगर हमने सही से कर लिया तो हमारा सेंटेंस कंप्लीटली कंपाउंड बन जाएगा। और किसी भी कंपटीशन में चाहे जो भी हो आपका एक भी सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं होगा, ये मेरा दावा है। तो जैसे हम लोग चलते हैं इसमें क्या है सेंटेंस में देखते हैं कम्युलेटिव कंजक्शन। कम्युलेटिव कंजक्शन मींस होता है जोड़ बताने वाले वाक्य। दैट मीन जोड़ बताने वाले कंजक्शन या संयोजक, इसको कहा जाता है जोड़ बताने वाले संयोजक। जहां पर देखें तुम्हारे कोई जो सेंटेंस हम लोगों ने लिखा है, कोई भी सेंटेंस जिसमें अगर जोड़ बताया जा रहा है, दैट मींस एडिटिंग वन टू अनदर सेंटेंस, एडिटिंग दे हैव द सेम सेंस फॉर्म एडिटिंग टू वन टू अनदर सेंटेंस, जहां पर एक दूसरे के जोड़ का अर्थ प्रकट हो। तो वहां पर हम लोग कंजक्शन कौन कौन से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं एंड। सबसे सरल सेंटेंस में यही कंजक्शन है एंड, ये याद करना है। एंड है और दूसरा है अगर दो एडजेक्टिव हैं तो बोथ एंड का यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? बोथ एंड का यूज। और तीसरा है एज वेल एज माने और भी, या उसी प्रकार से। और एक हो चौथा हमारा नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो, केवल नहीं किंतु भी। केवल नहीं
किंतु भी। ये कंजक्शन अगर आपने याद कर लिया तो आपका कम्युलेटिव कंजक्शन के द्वारा कोई भी सेंटेंस अगर हम कंपाउंड बनाएंगे तो गलत नहीं हो सकता है। तो हम लोग चलते हैं पहले इस कंजक्शंस के कुछ एग्जांपल्स की, और कि इसमें एग्जांपल्स कौन कौन से बनाए जा सकते हैं। इसके सेंटेंस को हम लोग आपको कुछ बता के दिखाते हैं कि कैसे सेंटेंस क्लास का यूज किया जाएगा और कैसे ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज इन कंजक्शन का पहले दो एग्जांपल्स की ओर जो हमारे कम्युलेटिव कंजक्शंस के एग्जांपल्स हैं। तो पहले चलता है, पहला सेंटेंस क्या है, किरण केम हियर सी रीड ए बुक। किरण केम हियर एंड सी रीड ए बुक। किरण यहाँ आई और उसने एक पुस्तक पढ़ी। तो किरण यहाँ आई और उसने पुस्तक दी, तो दो सेंटेंस कैसे एडिशन में है, इसलिए एडिशन वाले कंजक्शन ही हम लोग यहाँ कम्युलेटिव कंजक्शन का यूज करेंगे जो हमारे पास है, इन्हीं में से किसी एक का यूज किया जाएगा। तो सेंटेंस हमारा क्या कंपाउंड क्या बनेगा, किरण केम हेयर एंड, किरण यहाँ आई और पुस्तक पढ़ी। किरण केम हेयर एंड read a book। तो यहाँ एंड कंजक्शन हम लोगों ने लगाया, कैसे कर देना, कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज किया गया और कम्युलेटिव कंजक्शन के द्वारा ये इसीलिए एंड का यूज हुआ, क्योंकि दोनों वर्ड एक दूसरे के सेंटेंस में देखते हैं। सेंटेंस क्या है, ही वॉज मॉक्ड एब्सेंट, ही वॉज टर्न आउट ऑफ द क्लास। उसे अनुपस्थित भी किया गया और उसे कक्षा से निकाल भी दिया गया। एक एक काम दो काम हुए हैं कि सेंटेंस में, एक के बाद एक अंदर, वन बाय अंदर सेंटेंस। तो दोनों काम क्या हमारे कंजक्शन में, पहला क्लास हमारे प्रिंसिपल क्लास में पहले उसे क्या एब्सेंट किया गया, उसके बाद कक्षा से निकाला गया। तो दो सेंटेंसेस को एक में हमें कंबाइन करना है, तो हम इसको दो तरीके और भी कंजक्शन में उसे कक्षा से अनुपस्थित किया गया, उसे कक्षा में उपस्थित किया गया और उपस्थित किया और कक्षा से निकाल भी दिया गया। तो और भी के लिए हम लोग कंजक्शन एज वेल एज का यूज कर सकते हैं, और ना केवल बल्कि भी के साथ नॉट ओनली बट आल्सो का भी यूज कर सकते हैं। अगर सिंपली देखें उसे केवल अनुपस्थित ही नहीं किया गया और उसे कक्षा से, तो एंड कंजक्शन भी यूज, मतलब इसमें हम लोग तीनों सेंटेंसेस के द्वारा इस सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने एंड से बनाया तब भी सेंटेंस सही है, एज वेल एज से बनाया तब भी सेंटेंस सही है, और नॉट ओनली बट आल्सो से बनाया तो तब भी तीनों प्रकार से सेंटेंस में कंजक्शंस के द्वारा हमारा कंप्लीट बनेगा। तो हम लोग चलते हैं पहले नॉट ओनली बट आल्सो या एज वेल एज के द्वारा बनाते हैं। पहले सेंटेंस देखते हैं, ही वाज मार्क्ड एब्सेंट एज वेल एज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। सेंटेंस अगला देखते हैं हम लोग क्या बना सकते हैं। हम लोग दूसरा सेंटेंस बनाएंगे। दूसरा सेंटेंस क्या है, इसी सेंटेंस को हम लोग दूसरे तरीके से भी बनाएंगे कि उसका क्या सेंटेंस का अर्थ निकल रहा है। सेंटेंस से नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, सेंटेंस वही है, इसको हम लोग क्या एज वेल एज से हम लोग बनाया, कंजक्शन यूज किया। अब लोग बनाएंगे नॉट ओनली बट आल्सो के द्वारा भी। उसे न केवल कक्षा में अनुपस्थित किया गया बल्कि उसे कक्षा से निकाल भी दिया गया। तो ही वाज not only marked absent, he was not only marked, ना केवल बल्कि भी, not only का यूज किया गया। he was not only marked absent but also turned out of the class, turned out of the class। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं। यहाँ पर नॉट ओनली का यूज किया गया, नॉट तो केवल बल्कि भी का, और बट आल्सो का यूज करके सेंटेंस को इजीली कंपाउंड सेंटेंस में चेंज किया गया। दो सिंपल सेंटेंसेस को एक कंपाउंड सेंटेंस में चेंज किया। तो हमारी ये जो क्लास थी ये प्रिंसिपल क्लास बनी, और बाकी बाद में कोऑर्डिनेटिंग क्लास के द्वारा और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज किया गया है। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को बहुत इजीली बना सकते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। सेंटेंस क्या है, ही इज अ फूल, ही इज अ नेव। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस में क्या है, दोनों तरीके से बना सकते हैं हम लोग। कैसे कि वो मूर्ख भी है और दुष्ट भी है। तो मूर्ख दोनों एडजेक्टिव्स में दो हैं, तो दो बोथ के लिए एडजेक्टिव मतलब है बोथ एंड, और वो के ना तो केवल मूर्ख है बल्कि एक दुष्ट भी है। तो नॉट ओनली बट आल्सो का भी यूज कर सकते हैं हम लोग, और सिंपल सेंटेंस में एंड का भी यूज कर सकते हैं। तीनों प्रकार के सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो पहला है, ही इज both a fool and a knave। इस तरीके से बहुत इजी तरीके से सेंटेंस को बनाया जा सकता है। दूसरे का हम बनाए तो ऐसे देख सकते हैं, he is not only a fool but also a knave।
तो ऐसे भी नॉट ओनली बट आल्सो का या बोथ एंड के द्वारा कंजक्शन का प्रयोग करके हम लोग कंपाउंड सेंटेंस में बना सकते हैं। कोई भी सेंटेंस तरह से है तो इस वजह से अगले से कोई इजीली हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट अल्टरनेटिव कंजक्शन पर। अल्टरनेटिव मतलब विकल्प बताने वाले, जहां पर कोई चॉइस हो या विकल्प हो, विकल्प बताने वाले कंजक्शन संयोजन, जहां पर कोई विकल्प हो या कोई चॉइस हो तो वहां पर हम लोग कौन कंजक्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बताने जा रहे हैं जहां पर कोई विकल्प है, दो या दो शेयरिंग सेंटेंसेस में अगर कोई विकल्प है तो सबसे पहले हम लोग करेंगे आइदर आर, या तो या नेगेटिव सेंटेंस है तो नाइदर नॉर, आइदर आर या नाइदर नॉर, और भी हो सकता है, आर माने अथवा और अदरवाइज। इन चार कंजक्शन का हम लोग स्टेबल सही तरीके से यूज करेंगे। आइदर आर, नाइदर नॉर, और या अदरवाइज। इनके द्वारा सिंपल सेंटेंसेस के द्वारा जो है इनको हम लोग जोड़ेंगे और एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो चलते हैं, पहला सेंटेंस लोग देखते हैं कौन सा है। पहला सेंटेंस है मेक हेस्ट। मेक हेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। तो पहले मेक हेस्ट, जल्दी करो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। तो क्या हो गया सेंटेंस, पहला है मेक हेस्ट जल्दी करो, अन्यथा तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी, अन्यथा क्या हो जाएगा अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। नंबर 2 से चलते हैं। कम इन टाइम, डू नॉट कम एट ऑल। कम इन टाइम समय पर आओ, डू नॉट कम एट या तो आओ ही मत, तो कम इन टाइम। और डू नॉट कम एट ऑल, समय पर आओ अथवा आओ ही मत। इसको हम लोग आइदर आर से भी बना सकते हैं, आइदर कम इन टाइम अथवा करके आइदर कम इन टाइम। आइदर के साथ आर का यूज करके आइदर आर, आइदर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल। तो क्योंकि इसमें दूसरा सेंटेंस में कोई चॉइस दी गई है, विकल्प दिया गया, इसलिए हम लोग आइदर आर या नाइदर नॉर का यूज कर रहे हैं। अगला सेंटेंस में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है यू आर मैड। तुम पागल हो। यू आर फेम बैठने से पागल होने का बहाना करते हो। तो पागल हो अथवा पागल होने का बहाना करते हो तो आइदर के साथ आर का भी यूज किया जा सकता है। कोई भी सेंटेंस है तो सही तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जैसे है आइदर यू आर मैड और फेन मैडनेस। या तो या की चॉइस है कि फेन मैडनेस कर रहे हो या तो मैडालिटी हो, तो आइदर के साथ आर का यूज किया गया। यू आर मैड और यू आर फेन मैडनेस तब भी सुटेबल है, आइदर यू आर मैड और यू फेन मैडनेस। तो इस तरीके से जो है सेंटेंस अगर कोई अल्टरनेटिव वाले कंजक्शन के द्वारा हम लोगों ने सेंटेंस को बनाए हैं, तो ये पूरे सेंटेंस हमारे कैसे बने, कंपाउंड सेंटेंस बने। नेक्स्ट वीडियो में लोग अब प्रैक्टिस करेंगे।